हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री सेंटर में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री सेंटर में हम पढ़ रहे हैं साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स को हमने पूरा किया था। आज हम पढ़ेंगे बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी। साइक्लोएल्केन्स में ही आता है। क्या करता है बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी से? साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम साइक्लोएल्केन्स में? बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी क्या होती है? बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी ऑफ एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरा नाम क्या है इसका? एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स। एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स यानी कि साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी को क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। किसके द्वारा? बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी के द्वारा। देखिए क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन तुलनात्मक रूप से कैसे होते हैं? कम स्टेबल्स होते हैं। क्यों कम स्टेबल्स होते हैं? क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, आसानी से एडिशन रिएक्शन शो कर देंगे। आसानी से एडिशन रिएक्शन शो करके क्या करेंगे? अपनी रिंग को ओपन कर देंगे। ठीक है, कैसे होते हैं ये? कम स्टेबल होता, अधिक क्रियाशील होते हैं, अर्थात ये आसानी से एडिशन रिएक्शन करके रिंग ओपन कर देते हैं। उसके बाद देखिए, जबकि हायर एल्केन्स कौन से होते हैं? साइक्लोहेक्सेन है यहाँ पे। साइक्लोहेक्सेन तुलनात्मक रूप से अधिक स्टेबल्स होते हैं। जैसे साइक्लोहेक्सेन तुलनात्मक रूप से अधिक स्टेबल्स होते हैं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर रिएक्शन करते हैं। जैसे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करते। कैसे भी करते हैं? हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर रिएक्शन करते हैं, अधिक स्टेबल्स होते हैं। तो सामान्य एसिड्स, अल्कालीज, अनकॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा क्या करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा क्या करेंगे? प्रभावित नहीं होते हैं। ये प्रभावित नहीं होते तथा एडिशन रिएक्शन को शो ही नहीं करते हैं। कैसे रिएक्शन शो करते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। ये तो एडिशन रिएक्शन शो ही नहीं करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा? एग्जाम्पल होगा हमारा CH2 साइक्लोप्रोपेन क्या करेगा? आसानी से रिंग ओपन कर देगा, HBr के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा? CH3CH2Br आसानी से रिएक्शन करेगा और अपनी रिंग को ओपन कर देगा। बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या बनेगा? CH3CH2Br अनप्रोपाइल ब्रोमाइड। स्क्रीन शॉट लीजिएगा जल्दी से इसका। ये बन गया हमारा अनप्रोपाइल ब्रोमाइड। आसानी के साथ रिंग ओपन करेगा। नेक्स्ट है हमारा ब्यूटेन। नेक्स्ट क्या होगा हमारा? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लो का मतलब आप समझ गए, जिसमें साइकिल बनेगी, रिंग ओपन कर देगा। देखिए CH2 प्लस HBr CH2Br क्या बन गया? ये 1 ब्रोमोब्यूटेन। नंबरिंग रहेंगे 1 2 3 4। पहले कार्बन जुड़ा है ब्रोमीन, तो क्या बन गया? 1 ब्रोमोब्यूटेन। नेक्स्ट है हमारा साइक्लोहेक्सेन प्लस HBr क्या करेगा? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी साइक्लोहेक्सेन में। इसके बाद देखिए क्या कहा फिर? एडोल्फ फोन बेयर ने क्या कहा? नामक वैज्ञानिक ने, उन्होंने लोअर एल्केन्स की स्टेबिलिटी को तथा हायर एल्केन्स की स्टेबिलिटी को समझाने के लिए एक थ्योरी दी, जिसका क्या नाम है? बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी। लोअर एल्केन्स की स्टेबिलिटी और हायर एल्केन्स की स्टेबिलिटी को समझाने के लिए एक थ्योरी दी, जिसे क्या कहा गया? बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी। देखिए, दैट मीन एडोल्फ वॉन बायर्स ने 1885 नामक वैज्ञानिक ने
वैज्ञानिक ने लोअर एल्केन्स लोअर साइक्लोएल्केन्स की अधिक क्रियाशीलता तथा हायर साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी को समझाने के लिए एक थ्योरी का प्रतिपादन किया जिसे यह थ्योरी बायर-स्ट्रेन थ्योरी कहलाती है। क्या कहलाती है? किस बेस पर? लोअर साइक्लोएल्केन्स की अधिक क्रियाशीलता तथा हायर साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी के बेस पर एक थ्योरी दी जिसे क्या कहा गया? बायर-स्ट्रेन थ्योरी। देखिए क्या किस बेस पर आधारित थी यह थ्योरी? इस तथ्य पर आधारित थी यह आधारित है कि किन्हीं दो एल्केन्स कार्बन एटम के बीच का बॉन्ड एंगल नॉर्मल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। क्या बताया उन्होंने कि किन्हीं दो कार्बन एटम्स के बीच का नॉर्मल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, लेकिन तथा प्रत्येक कार्बन sp2sp3 हाइब्रिडाइज होगा तथा एवरी कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। यानी कि प्रत्येक कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 होगी। प्रत्येक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। ठीक है। इसके बाद देखिए, जबकि यह पाया गया कि साइक्लोएल्केन इस सामान्य बॉन्ड एंगल से इस नॉर्मल बॉन्ड एंगल से विचलन प्रदर्शित करते हैं। अतः इनकी रिंग में स्ट्रेन पाई जाती है। क्या मतलब है इसका? कि अपने 109 डिग्री 28 मिनट वाले बॉन्ड एंगल से ये विचलन प्रदर्शित करेंगे। यानी कि 109 डिग्री 28 मिनट जरूरी नहीं है कि इतना ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो नॉर्मल बॉन्ड एंगल से विचलन शो करेंगे, नॉर्मल बॉन्ड एंगल से वो घटे बढ़ेंगे। नॉर्मल बॉन्ड एंगल से क्या है? इनके अंदर स्ट्रेन पाई जाएगी। क्या हो गए? इनके रिंग में स्ट्रेन पाई जाएगी। तो नॉर्मल बॉन्ड एंगल क्या होगा? 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होगा। स्क्रीनशॉट लेगा इसका।
गाइस देखें नेक्स्ट, देखिए अकॉर्डिंग टू बायर्स, अकॉर्डिंग टू बायर्स, बायर्स के अकॉर्डिंग क्या था, साइक्लोएल्केन्स, साइक्लोएल्केन्स में सभी कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइड होते हैं। कैसे होते हैं, sp3 हाइब्रिड तथा कार्बन एटम के चारों तथा कार्बन एटम की चार संयोजकताएं, चार संयोजकताएं टेट्राहेड्रल के चारों कोणों की ओर निर्देशित करती है। अतः इनका नॉर्मल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। यानी कि किन्हीं दो कार्बन एटम्स के बीच का बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट। ऐसा तो होगा नहीं, डिस्टॉर्शन तो आएगा, विचलन तो आएगा, बीच में स्ट्रेन तो आएगा। देखिए नंबर 2, देखिए सभी साइक्लोएल्केन्स प्लेनर होते हैं। कैसे होते हैं, प्लेनर होते हैं, अर्थात साइक्लोएल्केन्स में सभी कार्बन एटम एक ही प्लेन में होते हैं। नंबर 3 देखिए, साइक्लोएल्केन्स नॉर्मल बॉन्ड एंगल से विचलन शो करते हैं। जिस कारण साइक्लोएल्केन्स की रिंग में इंटरनल स्ट्रेन क्या होगा, इंटरनल स्ट्रेन होता है, यानी कि उसकी रिंग के अंदर होता है स्ट्रेन। कहाँ होता है, इंटरनल स्ट्रेन, रिंग के अंदर स्ट्रेन पाया जाएगा। इनकी स्ट्रेन जो होगा विकृति के अंदर पाया जाएगा, आकृति के अंदर विकृति पाई जाएगी। ठीक है, जो कि साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब जिसमें जितनी अधिक स्ट्रेन होगी वह उतना ही अधिक वह उसके कम स्टेबल होगा। ठीक है।
देखिए स्ट्रेन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्टेबिलिटी। क्या मतलब है, स्ट्रेन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो स्ट्रेन घटेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेगा जल्दी से इसका। अब कैलकुलेशन करेंगे गाइस हम बॉन्ड एंगल की। अब क्या करेंगे हम, बॉन्ड एंगल की क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। किसके अकॉर्डिंग, बेयर्स के अकॉर्डिंग। बेयर्स के अकॉर्डिंग करेंगे कैलकुलेशन। देखिए पहले क्या हेडिंग होगी हमारी, हेडिंग होगी कैलकुलेशन ऑफ एंगल स्ट्रेन इन साइक्लो एल्केन्स। साइक्लो एल्केन्स की क्या करेंगे हम, कैलकुलेशन करेंगे। देखिए एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोप्रोपेन, एंगल स्ट्रेन इन साइक्लो एल्केन्स, सॉरी साइक्लोप्रोपेन। पहले किस में करेंगे हम, साइक्लोप्रोपेन में करेंगे एंगल स्ट्रेन। क्या मतलब है इसका, नॉर्मल बॉन्ड एंगल कैसा होगा, नॉर्मल बॉन्ड एंगल क्या होगा हमारे पास, नॉर्मल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। और साइक्लोप्रोपेन में बॉन्ड एंगल कितना होगा, साइक्लोप्रोपेन नॉर्मल बॉन्ड 60 डिग्री होगा, 60 बॉन्ड एंगल, 60 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, विचलन शो करेगा, 60 डिग्री विचलन शो करेगा। देखिए साइक्लोप्रोपेन में 3 कार्बन एटम एक इक्विलैटरल एंगल के तीनों कोणों की ओर निर्देशित करती है, करते हैं। अतः साइक्लोप्रोपेन में कार्बन सिंगल बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है। यानी कि एक कार्बन से दूसरे कार्बन का बॉन्ड एंगल कितना होता है, साइक्लोप्रोपेन में 60 डिग्री होता है, तो कितना विचलन शो करेगा, 60 डिग्री विचलन शो करेगा। ठीक है, इसका मतलब है जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट से बॉन्ड एंगल 60 डिग्री तक की दब जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री विचलन शो करेगा। निकालेंगे कैसे, देखिए एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोप्रोपेन देखिए बॉन्ड एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 नॉर्मल बॉन्ड एंगल टू
कंपाउंड बोर्ड एंगल। देखिए 109 डिग्री 28 मिनट -60, ठीक है, कितना आएगा 1/2 40 डिग्री टू 28 मिनट और डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 24 डिग्री 44 मिनट, 24 डिग्री 44 मिनट। देखिए डायग्राम कैसा बनेगा इसका, किस तरह से विचलन शो करेगा। थोड़ा सा झुकाव होगा। ये बॉन्ड एंगल कितना था 60 डिग्री, विचलन कितना शो करा, नॉर्मल बॉन्ड एंगल क्या था, नॉर्मल बॉन्ड एंगल था हमारा ये, और क्या बना 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट है, 24 डिग्री 44 मिनट है और 24 डिग्री 44 मिनट है। एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेगा जल्दी से इसका। नेक्स्ट है हमारा एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोब्यूटेन। एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन में कितना बॉन्ड एंगल होगा प्रत्येक कार्बन एटम के बीच 90 डिग्री, ठीक है। कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री होगा तो कितना दबेगा, देखिए एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोब्यूटेन, इन साइक्लोब्यूटेन 1/2 109 डिग्री 28 मिनट -90, कितना बचेगा 1/2 19 डिग्री 28 मिनट और इजिकल टू क्या आएगा 9 डिग्री 44 मिनट, 9 डिग्री 44 मिनट। डायग्राम क्या बनेगा, देखिए डायग्राम कितना था 90 डिग्री, ठीक है। नॉर्मल बॉन्ड एंगल क्या था हमारा, कितना होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट। इसके बाद है हमारा एंगल स्ट्रेन साइक्लोपेंटेन। एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोपेंटेन की एंगल स्ट्रेन निकालेंगे। देखिए बॉन्ड एंगल इन साइक्लोपेंटेन, बॉन्ड एंगल इन साइक्लोपेंटेन कितना होगा 108 डिग्री, इसमें बॉन्ड एंगल होगा 108 डिग्री। क्या निकाल लेंगे, देखिए 1/2 109 डिग्री 28 मिनट 108 डिग्री, क्या बनेगा 1/2 1 डिग्री 28 मिनट इजिकल टू क्या आएगा 0 डिग्री 44 मिनट, 0 डिग्री 44 मिनट। नेक्स्ट है हमारा एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोहेक्सेन। एंगल स्ट्रेन इन
साइक्लोहेक्सेन। एंगल स्ट्रेंथ साइक्लोहेक्सेन में देखिए क्या आएगा बॉन्ड एंगल, इसमें बॉन्ड एंगल होता है इसमें 120 डिग्री, यानी कि प्रत्येक कार्बन एटम के बीच बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। तो 20 डिग्री हो तो कहाँ में जाएगा, माइनस में आएगा आंसर। देखिए कैसे होगा, 1/2 109 डिग्री 28 मिनट है माइनस 120 इजिकल टू 1/2 माइनस 10 डिग्री 28 मिनट है और इजिकल टू 10 डिग्री में 5 डिग्री 16 मिनट माइनस 5 डिग्री 16 मिनट जाएगा साइक्लोहेक्सेन में। ये थे हमारे बॉन्ड एंगल्स। गाइस नेक्स्ट है हमारी लिमिटेशन ऑफ बायर स्ट्रेंथ थ्योरी। बायर स्ट्रेंथ थ्योरी की लिमिटेशन पढ़ेंगे हम। इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, लिमिटेशन ऑफ बायर स्ट्रेंथ थ्योरी। अब तक के लिए आप बॉन्ड एंगल्स को निकालिए और अच्छे से पढ़िए बॉन्ड एंगल्स को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे बायर स्ट्रेंथ थ्योरी की लिमिटेशन, क्या लिमिटेशन थी, उसमें चेयर फॉर्म एंड बोर्ड फॉर्म पढ़ेंगे हम। चेयर फॉर्म कौन सी स्टेबल से, बोर्ड फॉर्म स्टेबल से, चेयर फॉर्म स्टेबल से, उनको स्टडी करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। पढ़िए बॉन्ड एंगल्स कैसे होते हैं।